राहुल गांधी जी ने जिस तरह से सामाजिक न्याय के पथ पर चल करके उन्होंने जो है लोकसभा में 17 अवधि के दरमियान 2 बार ने कहा था कि मैं किसी भी हालत में मैं पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और EWS के जो लोग हैं जातीय जनगणना कराऊंगा और उनको लाभ दूंगा। क्या ये आप मान लिया? सोचने का नजरिया है। क्या बात है। उन्होंने हमारी मांग स्वीकार किया, मतलब घुटने उन्होंने टेके हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में जातीय सर्वे कराने का प्रस्ताव पास किया है। अब देश भर में जातीय सर्वे होंगे। अब बिहार में इसको लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट ले रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री को क्रेडिट दे रहे हैं। तो अब कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली है। कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का तस्वीर पर दूधाभिषेक किया गया है। साथ ही उसके ठीक बगल में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा है, उस पर भी दूधाभिषेक किया गया है। और राहुल गांधी को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी धन्यवाद दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो संसद में बात कही उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानना पड़ा। साथ ही राहुल गांधी के तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है चलेगा तो गांधी का ही, यानी मैसेज क्लियर है कि राहुल गांधी ने जो बातें सदन के अंदर कही थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानना पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। क्या कुछ तस्वीरें हैं कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार से जश्न मनाया जा रहा है और क्या कुछ प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कह रहे हैं, पहले उनका बयान सुनिए। जाति जनगणना राहुल गांधी जी ने जिस तरह से सामाजिक न्याय के पथ पर चल करके उन्होंने जो है लोकसभा में 17 अवधि के दरमियान 2 बार ने कहा था कि मैं किसी भी हालत में मैं पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और EWS के जो लोग हैं जातीय जनगणना कराऊंगा और उनको लाभ दूंगा। और सामाजिक न्याय के पथ पर चल करके जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के अंदर संकल्प लिया था कि हम ये जातीय जनगणना करा के रहेंगे और आज केंद्र सरकार इसको मान ली है। ये राहुल गांधी जी का जीत है और केंद्र में जो है जिस तरह से इसको स्वीकार किया, हम लोग केंद्र को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने राहुल गांधी जी के उस संघर्षों का मान किया जिसके लिए गरीब लोगों के पिछले पंक्ति में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और लोगों को जो न्याय मिलेगा इससे वो हम काबिले तारीफ है और ये संघर्ष का फल। लेकिन पक्ष कह रही है कि ये लोग इन लोग का कोई रोल नहीं है, लोग सिर्फ रहने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये रोल नहीं है तो ये बताइए कि पहले क्यों नहीं लगाई? ये सरकार तो 10 साल से चल रही है, तो सरकार पहले क्यों नहीं कर ली थी? इसलिए सरकार मजबूर होके की है और मजबूर होके देखी कि EBC, OBC और जितने लोग हैं ये इसके समर्थन में आ गए हैं, इसलिए सरकार ने गई। क्या ये आप मान लिया? सोचने का नजरिया है। क्या बात है। उन्होंने हमारी मांग स्वीकार किया, मतलब घुटने उन्होंने टेके हैं। जनता की हित की बात है तो जश्न की बात है। नहीं तो देश की आज़ादी के बाद तो कांग्रेस की ही सरकार थी, क्यों नहीं किया? देश की सरकार के बाद जैसे राहुल जी ने खुद कहा कि कुछ चीज़ें करने में हमसे देरी हुई है, लेकिन पिछले 5 साल से लगातार वो ये बात उठा रहे हैं। और अगर आज केंद्र की सरकार ने ये बात मानी है, राहुल जी जिस बात के लिए संघर्ष पिछले कई साल से कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। और राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही मुद्दे उठाती रहेंगी और जब तक सरकार जनता के हित की बात नहीं करेगी तब तक हम इस मुद्दों को उठाते रहेंगे। लेकिन राहुल जी कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो कभी चाहती ही नहीं थी जाति जनगणना हो। कौन कह रहा है? केंद्र सरकार कह रही है कांग्रेस तो कभी नहीं चाहती थी। केंद्र सरकार कह रहा है कि कांग्रेस कभी चाहती नहीं थी और कांग्रेस पिछले काफ़ी सालों से यही बात कर रही है। और आखिरी जो जनगणना हमने करवाई थी जब हम मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें कास्ट और सोशो इकोनॉमिक सेंसस भी था, उसको रिलीज नहीं किया गया। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए, जातिगत जनगणना कराना पहला कदम है। मूल मुद्दा ये है कि उसके बाद सरकार क्या कहेगी। हमने जातिगत जनगणना भी करवाई है और उसके आगे भी आरक्षण को बढ़ाने का काम करके दिखाया है।
जहाँ तक बीजेपी और केंद्र सरकार की बात है, सीधी सी बात यह है कि बिहार में आरक्षण बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे जनगणना हो गई है, तेलंगाना में जनगणना हो गई है, तेलंगाना में आरक्षण बढ़ाया गया है, बिहार में क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। मूल मुद्दा तो ये है, इसी से पता चलता है कि किसकी मंशा क्या है। जहाँ हमारी सरकार है, हमने आरक्षण बढ़ा के दिखाया है, ये भी बढ़ा के दिखाएं, क्यों नहीं दिखा रहे। तो सर बिहार में बड़ा मुद्दा बनाने वाले थे, लेकिन मुद्दा तो खत्म कर दिया उसने। मुद्दा तो शुरू हुआ है ना, जातिगत जनगणना करने की बात हुई है, हमने तेलंगाना में करके दिखाया है, वहाँ पे आरक्षण बढ़ा के दिखाया है। बिहार में जातिगत जनगणना हो गई है, आरक्षण क्यों नहीं बढ़ रहा है। बिहार में सीट शेयरिंग कब तक होगा असर पड़ेगा इसका? बिहार में सीट शेयरिंग समय पे होगा। सीएम के चेहरे पे भी अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पहले बिहार का रोड मैप पे आप बात करें, जनता के मुद्दे पे बात करें, और हम ये चाहते हैं कि बिहार की जनता के हित का रोड मैप और बिहार के जनता के हित का विजन बने, और उस पर पूरी तरह से गठबंधन एकजुट है। और हम चाहते हैं कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन को जनता विश्वास दे, समर्थन दे, जिताए, और उनके लिए हम बढ़ चढ़ कर काम करें, और पूरा विश्वास है कि हम करेंगे। असर पड़ेगा सर इसका। तो अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, साथ ही प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलवारू क्या कुछ कह रहे थे। राहुल गांधी को धन्यवाद दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बातें सदन में कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसे मानना पड़ा। बाकायदा इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश दफ्तर में आज राहुल गांधी के तस्वीर पर दूधाभिषेक भी किया गया है। ढोल नगारे के साथ खुशियाँ मना रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 24 के साथ।